ये बताइएगा कि जहाँ पर हम उनको बड़ा कहते हैं कि भाई वो हमें मिलने चाहिए, ये होना चाहिए, हम अपने कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं, क्या सहूलियात है? इंडियन हुकूमत ने क्या किया है कि इंडियन हुकूमत ने $14 बिलियन का इंटरम बजट जो है वो लेके आई है। 14 बिलियन, मोर देन $14 बिलियन, 14.16 बिलियन इंटरम बजट है। और इसके साथ साथ जो मास्टर नैरेटिव इंडिया का है कश्मीर पे, वो कहते हैं कि आप जो है स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद डेवलप। इंडिया का जो ये जो बजट है ये को 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है जी। और पाकिस्तान तो छोटे छोटे आईएमएफ के प्लान्स के चक्कर में भाग रहा है, ठीक है जी। लेकिन इंडिया का जो बजट है फॉर कश्मीर वो पाकिस्तान के बेल आउट प्लान से भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान आईएमएफ के पास जाता है और ये कहता है कि हमें डिफॉल्ट से बचने के लिए $7 बिलियन चाहिए और रिक्वेस्ट करता है $7 बिलियन की। आज अगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कश्मीर के बजट की बात करें तो $14.5 बिलियन उनका बजट है। 74 साल से जिसके लिए हम नारा लगा रहे हैं, आज उनका बजट हमारे डिफॉल्ट होने से बचने के लिए जितने पैसे चाहिए उससे डबल से भी ज्यादा है। मुझे खबर आती है कि जहाँ पर हमारा जो दूसरा हिस्सा है इंडिया के पास, जम्मू कश्मीर, भाई उसके लिए हम तड़पते हैं, रोते हैं, लेकिन हमने देखा कि इंडिया ने उसके अंदर बड़ा कुछ कर दिया है। आज बजट अनाउंस किया तो वहाँ पर $14 बिलियन का बजट दिया। दूसरी जगह पाकिस्तान जो हमारे कश्मीर को देता है बजट, वो है $232 बिलियन का, मतलब कि $2-3 बिलियन बनते हैं। मुआवजा अबूरी बजट जिसकी रकम 1.18 लाख करोड़ रुपए है, जो कि तकरीबन 14.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मिली इमदाद से नुमाया तौर पर ज्यादा है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पिछले कुछ समय से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ टकटकी लगाए बैठा हुआ है ताकि उसको एक राहत पैकेज मिल सके, जिसके लिए उसने कई जुगत लगा दी है और आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए उसने अपने नागरिकों पर महंगाई का कहर ढाया है। लेकिन आईएमएफ उसकी बात सुनने को ज़रा भी तैयार नहीं है। इसी बीच भारत ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए $14 बिलियन का बजट प्रस्तावित किया है और ये इस एक तरह से पाकिस्तान के जले पे नमक छिड़कने जैसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है $7 बिलियन की एड के लिए अपनी एड़ियाँ रगड़ रहा है, लेकिन आईएमएफ के कानों तले जू नहीं रेंग रही। तो दोस्तों, भारत ने जो कश्मीर के लिए जो बजट दिया है, ये देख के पाकिस्तानी मीडिया की आंखें फटी रह गई है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया और आवाम का जो इसके बारे में क्या रिएक्शन है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, मैं मिलता हूं वीडियो के आखिर में। अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ की निस्बत यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट कम किया जाता है। ये एक फैक्ट है, तल्ख हकीकत है, क्योंकि वहाँ पे आप देखें रिसेंटली एक उन्होंने अपनी उससे एक जो आर्टिकल था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, 370 उसका खात्मा भी कर दिया। अच्छा, उनको हर किस्म की फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जा रही हैं। अब ग्रेजुअली देखें वहाँ के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उस तहरीक से दूर भाग रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक की जो तहरीक थे उससे दूर भाग रहे हैं। वजह ये है वहाँ पे जो उनके बेसिक राइट्स हैं वो उनको मिल रहे हैं, जबकि इस साइड में जो पाकिस्तान की साइड में है गिलगित बल्तिस्तान बशमूल कश्मीर, इनको जो बेसिक राइट्स हैं उनसे महरूम रखा जाता है। अब देखें आप, गुज़िश्ता दिनों गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी एक महाज़ाराई हुई थी, सब्सिडीज़ का खात्मा और भी दिगर जो हुकूक हैं उनसे इनको दूर रखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोग अगेंस्ट डिस्टेट हो रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इन चीज़ों पे वो काम करें। अच्छा, जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, फिर जो सब्सिडीज़ हैं उनका ख्याल रखें, और ताकि लोग अपने बुनियादी हुकूक उनको जब मिलेंगे तो फिर वो आपकी तहरीक के साथ शामिल हो जाएंगे। ये बताइएगा इस टाइम सिनेरियोज में आज़ाद कश्मीर ज़्यादा अच्छे सूरत हाल में है या फिर जो जम्मू कश्मीर है इंडिया के पास है वो अच्छी सूरत हाल? मैडम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। अगर आप देखिए आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर आपको 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जम्मू कश्मीर में 9 यूनिवर्सिटियाँ हैं। आज़ाद कश्मीर में आपके टोटल कोई 7 कॉलेजेस हैं, जम्मू कश्मीर में 32 कॉलेजेस हैं। आप वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, आप यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, आप यहाँ की सब्सिडीज़ दे के, आप यहाँ की सब्सिडीज़ दे के, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उसको फॉरेनर्स कितने स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, यहाँ वालों के कितने मिलते हैं, और इसके अलावा अगर वहाँ पे जो बिज़नेस लेवल है, इंडिया के जो बड़े एक्सेस उन लोगों की कम्युनिटी है बिज़नेस में, उन लोगों को कितना एक्सेस पहुँच रहा है और ये आज़ाद कश्मीर वालों को कितना पहुँच रहा है, इसके बारे में फिलहाल तो देखिए ना,
उसके बाद हम कहेंगे कि इंडियन हुकूमत ने $14 बिलियन का इंटरिम बजट जो है वो लेके आई है। 14 बिलियन, मोर देन $14 बिलियन, $14.16 बिलियन इंटरिम बजट है। ठीक है जी। और ये एक जारी बात है, बड़ा नंबर है। और अब इंडिया का जो मास्टर नैरेटिव है ना अबाउट इंडिया, अबाउट कश्मीर, वो क्या है? ठीक है जी। पाकिस्तान जो है वो बेल आउट प्लान पे है। ठीक है जी। और इंडिया का जो ये जो बजट है ये को 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है जी। और पाकिस्तान तो छोटे छोटे IMF के प्लान्स के चक्कर में भाग रहा है। ठीक है जी। लेकिन इंडिया का जो बजट है फॉर कश्मीर वो पाकिस्तान के बेल आउट प्लान से भी बहुत ज़्यादा है। एंड देन दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज़ अ मास्टर नैरेटिव द क्राफ्टिंग। और आप अगर देखें, और इसके साथ साथ जो मास्टर नैरेटिव इंडिया का है कश्मीर पे, वो कहते हैं कि आप जो है स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद डेवलपमेंट, स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद टूरिज्म। अगर आपको याद हो कि जब G20 की कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया के अंदर, तो इंडिया ने उसको बड़ा प्रोलॉन्ग किया। और प्रोलॉन्ग करते करते जो डिफरेंट जगहों पे उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस कराई, तो उन्होंने कश्मीर को रखा जी टूरिज्म के लिए। हालांकि इंडिया के अंदर टूरिज्म बहुत सारे स्पॉट्स हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान भी कश्मीर को टूरिज्म के हवाले से याद करता है और जिक्र करता है और लिंक करता है, लेकिन उन्होंने कश्मीर को टूरिज्म के हवाले से रखा। तमाम G20 मुल्क जो ममालिक के लोगों को बुलाया, चाइना, सऊदी अरेबिया, टर्की, इंडोनेशिया, आई थिंक इन्होंने बायकॉट किया, ये ना आए। लेकिन वो कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन समहाउ वो इम्पॉर्टेंट भी थी उनके लिए, लेकिन वो उन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई। अब सो इंडिया का मास्टर नैरेटिव ऑन कश्मीर ये है कि आप ऐसे करें कि आप कश्मीर के हवाले से एक बात करें कि जी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम वहाँ टूरिज़म कर रहे हैं, हम वहाँ पे नॉर्मलसी चाहते हैं, हम वहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वहाँ पे जो है वो लड़ाइयाँ हों। एंड देन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारी की सारी जो कश्मीर की स्ट्रगल है, दे हैव लिंक्ड इट विद टेररिज्म। कि मास्टर नैरेटिव में कश्मीर इज़ अबाउट टेररिज्म, कश्मीर इज़ अबाउट टूरिज्म, कश्मीर अबाउट टेररिज्म मीन्स कि इसको ख़त्म, ये जो स्ट्रगल है जो चल रही है, जो मुजाहिदीन कर रहे हैं या लोग कर रहे हैं, ये कोई चीज़ नहीं है, ये हमारा कंट्रोल है। एंड देन जो मास्टर नैरेटिव की कारी ज़रब लगाई उन्होंने, वो लगाई जब 370 and 35A को हवाले से उन्होंने ये कहा कि भाई साहब इसको हमने स्क्रैप कर दिया। एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर वर्डिक्ट दे दी, मोदी साहब की मोहर लग गई। एंड देन इंडिया ने शिमला एग्रीमेंट, जो भी बायलैटरल चीज़ें थी, उन्होंने उड़ा के पीछे रख दी। एंड देन दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग। अब आपके पास क्या है? अब आप देखें कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है। आज सॉलिडारिटी डे मनाया गया, बातें, कहानियाँ, हिस्ट्री और मोरालिटी के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। देखें जी वो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं, देखें जी कश्मीर जो है वो उसकी विल के मुताबिक, लोगों की विल के मुताबिक बात करें। देखें जी डेमोक्रेटिक मेथड होना चाहिए फ्री इम्पार्शियल प्लेबिसाइट का। वो भाई वो तो बहुत आगे निकल गए हैं, वो UN को भी पीछे छोड़ गए हैं, वो बायलैटरल्स को भी पीछे छोड़ गए हैं। डॉक्टर RF अलवी क्या है जी, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन 76 ईयर्स हो गए। UN असेंबली का रेजोल्यूशन, वो कहते हैं ये बातें करते हैं, हम आके पैसे लगाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि पाकिस्तान की कैसे जलभुन के राख हो गई है। पाकिस्तान इस बात को हजम नहीं कर पा रहा कि इतना ज़्यादा बजट भी हो सकता है। पाकिस्तानी 14 बिलियन डॉलर में से ज़ीरो गिन गिन के थक जाएंगे, लेकिन उनको मतलब गिनने नहीं आएंगे। इतना बड़ा बजट भारत ने कश्मीर के लिए दिया है। और गौरतलब है ये जो बजट का ऐलान भारत ने किया है वो 5 फरवरी को किया है, जिस दिन पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाता है, और उसी दिन भारत ने ये बड़ा खेला कर दिया है। तो इसके वजह से पाकिस्तानी मीडिया का मतलब आंखें फटे की फटी रह गई है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट में लिख देना, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।